आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे हमारे खास बुलेटिन में। जी हाँ, मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कुछ बड़ी खबरों से। टॉक से आ रही है जो कि पुरानी टॉक स्थित हाउसिंग बोर्ड सेक्टर में एक निजी मोबाइल टावर में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सुबह करीब 7 बजे कॉलोनी वासियों ने टावर से धुआं उठते देखा और देखते ही देखते लगभग 50 फीट ऊंचाई तक आग की लपटें फैल गई। विजुअल में देख सकते हैं साफ तौर पर। जहां सूचना मिलने पर पुरानी टॉक थाना प्रभारी निवि चंद गोयल पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी और कुछ ही देर में 2 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच भी गई और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया है। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में टावर के उपकरण पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गए हैं। हालांकि मोबाइल टावर कंपनी के प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचे हैं, जिससे नुकसान का सही आकलन अभी तक नहीं हो सका है। आग बुझाने के बाद कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली। टोंक से ब्रजेश परिडवाल की स्पेशल रिपोर्ट। और एसआईआर बड़ा मुद्दा बन चुका है, उससे से रिलेटेड खबर देख रहे हैं। राजस्थान में चल रहे विशेष संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण 2026 एसआईआर अभियान के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले के बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ ने अथक समर्पण दिखाते हुए एक मिसाल कायम की है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण कार्य में कई बीएलओ ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद 22 नवंबर तक ही 100% ऑनलाइन अपडेट का कार्य पूरा कर लिया है। सुनीता सोनी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बावजूद समय से पहले 100% काम पूरा करने वाली जिले की पहली महिला बीएलओ बनी है। जी आपको बता दें, सूरजमल धाकड़ ने शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद 100% उपलब्धि का रिकॉर्ड बनाया है। कोमल कटारिया ने केवल 2 महीने के अनुभव के बावजूद लक्ष्य हासिल कर लिया है। गोपाल लाल शर्मा ने एक दुर्घटना के बाद सिर और कमर दर्द से पीड़ित होने पर भी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं अपनी छोड़ी और देवकी नंदन वैष्णो ने शहर क्षेत्र के जटिल चुनौतियों के बीच भी तेजी और रणनीति का अनोखा संयोजन दिखाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बीएलओ की निष्ठा को अद्वितीय और अनुकरणीय बताया है। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड स्थित सोनारा गांव में संचालित सहेली उत्थान राजीविका समूह की प्रबंधक पर समूह की महिलाओं के 12,15,000 रुपए के गबन का गंभीर आरोप लगा है। समूह की लेखाकार पार्वती पत्नी मुकेश कुशवाहा ने इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कराया है। लेखाकार पार्वती के अनुसार समूह की सीएलएफ प्रबंधक मंजू देवी ने राधा कृष्ण राजीविका नाम से एक फर्जी समूह बनाया है और गुपचुप तरीके से महिलाओं द्वारा जमा की गई राशि को उसमें ट्रांसफर कर दिया है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाने के एसआई श्याम सुंदर शर्मा ने बताया है कि इस्तेगासे के माध्यम से प्राप्त परिवाद को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मेरा नाम पार्वती है। मैं सनौरा सीएलएफ उत्थान सनौरा सीएलएफ पर लेखाकार के पद पर कार्यरत हूँ, जबकि 2 महीने से मंथली मीटिंग मंजू सीएलएफ प्रबंधक कर नहीं रही है और ऑफिस 30 सितंबर 2025 से आज 22 नवंबर 2025 हो गई। ऑफिस एक दिन खोल नहीं रही है। ऑफिस गेट टाइम खोलती है और सभी महिला परेशान हो रही हैं और फील्ड के कम से कम 60-70 एसएचजी को T2 मंजू ने फर्जी MCLP बना के पैसा उठा लिया है और मंजू ने एक राधा कृष्ण राजीव का समूह बना करके उसमें 12,15,000 डालकर सीएलएफ से गमन कर रखा है। और गरीब महिला अब बेचारी अपनी आस लगा रही है कि हमारा पैसा कब आएगा और महिला पूछ रही है कि T2 का पैसा बहनी हमारा आ गया है, लेकिन कह रही है ये पैसा आपका नहीं आया है। हमारी यही रिक्वेस्ट है और हमने सगरे शिकायत कर दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मंजू प्रबंधक के खिलाफ है। बताइए क्या परेशानी आ रही है? ये परेशानी भाई साहब के हमारा समूह 2022 में जुड़ा था। मंजू ने बहन जी ने हमारे 75,000 रुपया निकाल लिए हैं बगैर पूछताछ के लिए और फर्जी समूह बनाकर निकाल लिए उसने। हमें पता नहीं है। हम बोलते हैं तो ये कहती हैं कि वे पैसे अभी आए नहीं हैं और निकले नहीं हैं और जबकि निकल चुके हैं। हमने हो गए 2-3 साल से उसे कहते अभी तो कोई समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं हुआ है। कितनी पैसे हैं? 75,000। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश मीणा। कहाँ से आई हो आप? नादरौली से। धौलपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजस्थान में चल रहे विशेष संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के दौरान धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा ने डिजिटाइजेशन में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। उपखंड अधिकारी एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने
इस उपलब्धि पर बीएलओ, सुपरवाइजर, निर्वाचन विभाग के कार्मिकों और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। एसडीएम त्यागी ने बताया है कि 261 बीएलओ और 40 सहायक बीएलओ के सहयोग से कुल 2,47,370 मतदाताओं में से करीब 2,01,678 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन 81.53% पूरा किया जा चुका है, जिसमें बाड़ी की अगर हम बात करें तो प्रदेश में नंबर 1 उसे बना दिया है। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने बताया है कि डाक क्षेत्र के बूथों पर नेटवर्क की समस्या दूर करने के लिए नगर पालिका में एक वॉर रूम बनाया गया है। वरिष्ठ सूचना सहायक अमर सिंह के नेतृत्व में यह टीम नेटवर्क प्रभावित क्षेत्र के बीएलओ के ऑनलाइन कार्य का पूरा करने में मदद कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर क्षेत्र के 63 एलएमपी गांव में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया है। खेत में काम कर रहे एक किसान की 11 केवी हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर ऊपर उसके गिरने से मौके पर ही करंट लगने से मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जहां घटना की सूचना मिलते ही श्रीकरणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग रखी है। इस दौरान सीओ विष्णु खत्री, तहसीलदार जितेंद्र कुमार, एक्जेन मदन गोपाल और उप तहसीलदार अंकित मिमानी सहित प्रशासनिक और बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग को जर्जर लाइनों की शिकायतें दी थी, लेकिन विभाग ने समय रहते लाइनों को ठीक नहीं किया है, जिसके चलते ये दुखद हादसा हुआ है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। अगली खबर सीकर से देख रहे। सीकर जिले की शांति और नगर कॉलोनी में शनिवार शाम अचानक जहरीला धुआं फैलने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल और दहशत का माहौल बन गया है। शाम करीब 6 बजे फैले इस धुएं की चपेट में आने से 15 स्कूली बच्चों सहित कुल 22 लोगों की तबियत बिगड़ गई, जिसे तुरंत एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। धुएं के कारण लोगों को तेज खांसी, दम घुटना और सिर दर्द जैसी समस्याएं महसूस हुई। धुएं का असर शांतिनगर से लेकर बस डिपो और जयपुर रोड तक रहा है। बता दें, कॉलोनी वासियों के अनुसार ये धुआं गंध रहित था और लगभग 1.5 घंटे तक माहौल खराब रहा है। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, एसडीएम निखिल कुमार सहित कई अधिकारी इसके अस्पताल पहुंचे हैं। जी आपको बता दें, इसके अस्पताल पहुंचने के बाद उद्योग नगर और कोतवाली पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि धुआं किसी फैक्ट्री से केमिकल लीक होने के कारण फैला है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। अभी सीकर में इंडस्ट्री एरिया में बच्चों को लगा कि ऐसा कुछ धुआं वगैरह हो रहा है, तो बच्चों को सीरियसली नहीं लिया किसी ने। ऐसे समझा कि शायद कोई कोरे वगैरह की धुआं होगी। धीरे धीरे उनको सांस में दिक्कत आई और छींक वगैरह आने लगी, दम घुटने लगा, तो उनको एहसास हुआ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर इनके जो हॉस्टल वार्डन वगैरह स्कूल के जो मालिक थे, वो इनको बच्चों को हॉस्पिटल यहाँ लेके आए। अभी 20 के आसपास टोटल है, मतलब 4-5 एडल्ट हैं और 16 बच्चे हैं। सारे बेड सेटल हैं, किसी को वैसे डिस्निया वगैरह कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। फिलहाल सारे सेटल है। प्रशासन पूरा यहाँ, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब वगैरह आए हुए हैं, प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, टोटल यहाँ टीम है। एनेस्थेटिस्ट सारे अवेलेबल हैं, पीडियाट्रिशियन है, चेस्ट फिजिशियन है और जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन सारे अवेलेबल हैं। किसी तरह की किसी को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारे बच्चे भी सेटल हैं, सबको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे के लिए और आते हैं कॉलोनी के एरिया के, उनके लिए हमने ऑक्सीजन बेड यहाँ खाली करवा रखे हैं। किसी तरह की आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे किसी तरह कोई। और अगली खबर खाटू श्याम जी से देख रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, खाटू श्याम जी सदर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार में सवार 4 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक एयरगन और 40,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। खाटू श्याम जी सदर थानाधिकारी अमित कुमार नागौर ने बताया है कि डीएसटी इंचार्ज एसआई कैलाश चंद्र से सूचना मिली थी कि मंडा गांव में घूम रही एक संदिग्ध कार में सवार लोगों के पास हथियार हो सकते हैं और वे किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 3 उत्तर प्रदेश मेरठ के हैं, वहीं धर्मेंद्र सिंह राजपूत, निखिल कुमार और नितेंद्र सिंह जाट जी, जबकि चौथा आरोपी धर्मेंद्र सीकर जिले के बधाला की ढाणी पलसाना का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने नकदी, कार और एयरगन जब्त कर ली है और आरोपियों से गहन पूछताछ जारी। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। श्री अखिल राजस्थान गुजराती समाज समिति कोटा द्वारा गुजरात सरकार ने नॉन रेजिडेंट गुजराती फाउंडेशन यानी NRGF के सहयोग से गुजरात प्रवासी मेला रविवार को शानात्य नवाघर, जी हाँ,
शंताय सभागार महावीर नगर तृतीय में सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अखिल राजस्थान गुजराती समाज समिति के अध्यक्ष जीडी पटेल ने बताया है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में रहने वाले गुजराती समाज को एक मंच पर लाना, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और उन्हें राज्य सरकार की प्रवासी नीतियों में अवगत कराना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इतिहासकार और लेखक डॉक्टर रिजवान कादरी रहे हैं। आपको बता दें, जिन्होंने देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के योगदान का विस्तार से प्रकाश डाला और राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता बताई है। मुख्य अतिथि विधायक संदीप शर्मा ने कहा है कि भारत को आर्थिक समृद्धि प्रदान करने और सीमाओं पर अपने बहादुर जवानों, जी हाँ, जवान देने की बात को हो तो गुजरात का सर्वोच्च नाम है। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बता दें, बहादुर जवान देने की बात को हो तो गुजरात का नाम सर्वोच्च स्थान पर लिया जाता है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। एनआरजी फाउंडेशन, नॉन रेजिडेंट इंडियन फाउंडेशन, उसके और राजस्थान गुजराती समाज के संयुक्त तत्वाधान में यह कोटा में दूसरा और राजस्थान में तीसरा कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले समय में जयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर में भी प्रस्तावित है। समाज के पीड़ित वर्ग के लिए कोटा गुजराती समाज की मैं बात करूं या राजस्थान में जितने भी गुजराती समाज है, हमारे प्रयास से उन बच्चों को मदद करते हैं, उन महिलाओं को मदद करते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, ब्लड बैंक हम करते हैं। संक्षिप्त में हम कहें तो व्यक्तिगत बात जैसे मैं करूं तो मेरे यहाँ सबको पता है कि मैं राजस्थान गुजराती समाज का अध्यक्ष हूं, तो मेरे पास कई महिलाएं और बच्चे आते हैं। किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद की जरूरत है, किसी बच्चों को पढ़ाई में समस्या आती है, किसी को शादी ब्याह, कोई तलाक तक पहुंचाते हैं। उनके ऐसे सभी समस्याओं का जो सामाजिक भारत की एकता और अखंडता के सर्जक सरदार वल्लभ भाई की सार्ध शताब्दी पूरे देश में मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर नॉन रेसिडेंट गुजराती आयोग की ओर से और गुजरात की समाज कोटा की ओर से इस आयोजन में आने का मेरा मकसद रहा है। इस मंच के माध्यम से सरदार की बात गुजराती लोगों से, कोटा वासियों से मैं कर सकूं और उसके साथ हम देश के नागरिक हमारे देश के लिए क्या कैसे योगदान दे और राष्ट्र निर्माण में हम कैसे जुड़े, इस मकसद से मैं इस कोटा में आया। यहाँ जितने भी गुजरात के लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में बसे हैं और इसके माध्यम से राजस्थान से भी जुड़े हैं और राजस्थान के लोग भी पूरे। और करौली से खबर देख रहे हैं। करौली के चैनपुर स्थित ब्रह्म ऋषि आश्रम में भगवान हरि, विष्णु और महालक्ष्मी के कल्पवृक्ष युगल विवाह समारोह के उपलक्ष्य में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को विवाह उत्सव के अंतर्गत वधू पक्ष की ओर से लग्न बारात बड़े ही उत्साह के साथ और धूमधाम के साथ निकाली गई। महामंडलेश्वर संत भगवान दास के सानिध्य में प्रारंभ हुई इस लग्न यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु और भजन मंडलियां शामिल रही। ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच यात्रा श्रीजी मैरिज गार्डन पहुंची, जहां वर पक्ष के संत गोमती दास और भक्त मंडल ने पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया है। पंडित महेश व्यास ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की सभी रस्में विधिवत संपन्न कराई है, जिससे पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रही है। आयोजकों ने बताया है कि मुख्य विवाह समारोह 25 नवंबर को संपन्न होगा, जब गोमती आश्रम से भगवान हरि विष्णु की बारात ब्रह्म ऋषि आश्रम चैनपुर पहुंचेगी। इस मुख्य आयोजन के लिए आश्रम में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और बड़ी संख्या में भक्तों के जुटने की संभावना है। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। और अगली खबर पोखरण से देख रहे हैं। पोखरण में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता से संबंधित अतिक्रमण हटाए जाने के मामले को लेकर रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर तनाव की स्थिति बन गई है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने जाने के बाद अचानक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएचओ भारत रावत के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। सूत्रों के अनुसार अतिक्रमण हटाए जाने वाली जगह पर 2 वाहन खड़े करने के बाद लोगों के बीच विवाद की चर्चा चल रही है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिला राजपूत सभा भवन में राजपूत सभा के युवा जिला अध्यक्ष विनय परमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राजपूत समाज के युवाओं ने भारी संख्या में भागीदारी की है। बैठक के दौरान संगठन को मजबूती देने के लिए नई नियुक्तियां की गई है। वहीं आपको बता दें, इस क्रम में मयंक सिंह चौहान सरमथुरा को राजपूत सभा युवा ब्लॉक अध्यक्ष सरमथुरा की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि विष्णु सिंह परमार और चिंटू को
बसेड़ी युवा ब्लॉक को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें दूर करने पर जोर दिया है। इस अवसर पर मानू परमार, सुरौठी, बंटी परमार, राधेश्याम परमार, सत्यम चौहान, मनीष तोमर, गोलू परमार, गोविंद सिंह जादौन, मानवेंद्र सिंह कुनकुटा सहित समाज में तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और नागौर से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, नागौर स्थित राकावत समाज भवन में संत राका जी एवं संत वाका जी की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ आध्यात्मिक भावना के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों और विद्वानों ने संतों के त्याग, सेवा, परोपकार और समाज सुधार से जुड़े प्रेरणादायी जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है और उनकी शिक्षाओं को वर्तमान समय में अपनाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो संतों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने से हुई है। इसके बाद हनुमान चालीसा पाठ, आरती और हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिससे पूरा भवन भक्तिमय वातावरण में डूब गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर भवानी शंकर राकावत, कार्यवाह समाज के अध्यक्ष कैलाश मंगलावत, महावीर सिसोदिया, भंवरदास भुट्टा सहित समाज के गणमान्य सदस्यों ने संत राका बाका जी को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी ने समाज की एकता, सहयोग और लोक कल्याण की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। सिकराय से खबर देख रहे हैं। उपखंड मुख्यालय पर सर्व ब्राह्मण महासभा का स्नेह मिलन समारोह और प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम परशुराम धर्मशाला परिसर कड़ी की कोठी रोड पर आयोजित किया गया। इस दौरान समाज के मेधावी विद्यार्थियों और गणमान्य वृद्धजनों का सम्मान किया गया है। साथ ही अन्नकूट प्रसादी का आयोजन भी किया गया। समारोह में 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों और छात्र छात्राओं, जिसमें राजकीय सेवा में चयनित युवाओं को सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त समाज के वृद्धजनों का भी सम्मान हुआ है। साफा, दुपट्टा, शॉल और प्रशस्ति भेंट किए गए हैं उनको। बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तहसीलदार कमल चंद शर्मा और अध्यक्ष राकेश शर्मा रहे। इस अवसर पर आयोजित अन्नकूट प्रसादी में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसादी ग्रहण की है। सिकराय से गोपाल झांगनांत्री की स्पेशल रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं की अगर हम बात करें तो रोकथाम और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धौलपुर शहर के व्यवस्थम मंचकुंड चौराहे पर हाईवे क्रॉसिंग को पूर्णतः बंद कर दिया गया। देख सकते हैं विजुअल में। एसपी विकास सांगवान के निर्देशानुसार यातायात पुलिस ने मंचकुंड चौराहे पर घंटाघर रोड से मंचकुंड रोड और मंचकुंड रोड से घंटाघर रोड की ओर होने वाले हाईवे क्रॉसिंग को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है। एसपी सांगवान ने बताया है कि यह कदम तेज रफ्तार से हाईवे पार करने वाले करने के कारण हो रही है। दुर्घटनाओं और जनहानि में कमी लाने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। धौलपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नए यातायात व्यवस्था में सहयोग करें और नियमों का पालन कर दुर्घटना मुक्त धौलपुर निर्माण में सहभागी बने। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। जैतसर से खबर देख रहे हैं। बता दें आपको, जैतसर क्षेत्र के गांव 5 GB को नई ग्राम पंचायत बनाए जाने पर ग्रामीणों में खुशी और जश्न का माहौल है। इस घोषणा के बाद 4 GB, 5 GB धिंगानपुरा और 5 GB बी के ग्रामीणों ने गांव की चौपाल एकत्रित होकर रंग गुलाल लगाकर पटाखे चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के संयोजक दुर्गाराम नायक ने बताया है कि नई पंचायत बनने से ग्रामीणों में उत्साह है। ग्रामीणों ने बताया है कि पूर्व में 5 GB गांव 7 GB ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता था। अब नई पंचायत बनने से गांव के विकास की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। जैतसर से डीडी पारक की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। नवयुवक अग्रवाल सभा द्वारा सत्यम एक्यूप्रेशर के संयुक्त तत्वाधान में रायसिंह नगर के अग्रवाल धर्मशाला में 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं आपको बता दें, जहां डॉक्टर मुकेश पाठक ने बताया है कि शिविर में मानसिक रोगी, हड्डियों और जोड़ों के दर्द और न्यूरोपैथी से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क जांच और फिजियोथेरेपी की गई है। शिविर को भारी सफलता मिली है। 2 दिनों के दौरान लगभग 700 मरीजों की जांच कर उन्हें विशेषज्ञ परामर्श दिया गया है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। 2 दिवसीय जो अपना एक्यूप्रेशर कैंप हमारा यहाँ पर आयोजित किया गया था। श्री नवयुवक अग्रवाल सभा रायसिंह नगर के तत्वाधान में ये कैंप किया गया था। ये हमने दूसरी बार ये कैंप किया था, जिसमें लोगों ने बहुत लाभ लिया है, स्वास्थ्य लाभ लिया है। इसमें हमारे लगभग 700 के करीब 700 प्लस मरीज हमने 2 दिन के अंदर देखे हैं और उनको उपचार दिया गया है, पूरी थेरेपी दी गई है। और हम श्री नवयुवक अग्रवाल सभा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना विशाल कैंप आयोजित किया। किन किन रोगों का उपचार करते हो आप? ये कट करके बीच में और डाल
इसमें जो लाभान्वित हुए हैं रोगी जो उसमें कमर के पेशेंट है, सर्वाइकल है, घुटने रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, इनके जो चमड़ी के रोगी हैं, इन्होंने इस कैंप में। कोटा से खबर देख रहे हैं। आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान दिवस है। 24 नवंबर 1675 की ये तारीख भारत के इतिहास का वो निर्णायक मोड़ बनी थी जब गुरुजी ने मुगल शासक औरंगजेब के क्रूर फरमान के खिलाफ धर्म, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर, धर्म की चादर, मानवता की चादर कहा जाता है। उनकी कुर्बानी ने पूरे हिंदुस्तान की सभ्यता और भविष्य को बदलने से रोक दिया। ये वो दिन था जिसमें सुनिश्चित किया गया कि देश में हिंदू धर्म और संस्कृति का अस्तित्व कायम रहे। आज भी चांदनी चौक, दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उस ऐतिहासिक स्थल के निकट स्थित है जहां गुरुजी ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्व बलिदान कर दिया था। भारतवर्ष गुरुजी के इस अदम्य साहस को कभी नहीं भूल सकता है। कोटा में भी आज सिख समाज द्वारा कई तरह के आयोजन किए जा रहे। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट। जैसर से खबर देख रहे हैं। जैसर के नजदीक से गुजर रही घग्गर नदी में इन दिनों जो पानी प्रभाव हो रहा है वो नदी का प्राकृतिक पानी या बरसात का नहीं बल्कि पीबीएन वितरिका के कटाव का परिणाम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ क्षेत्र से सरदारगढ़ फार्म की टोल तक पहुंचने वाली पीबीएन वितरिका में कुछ स्थानों का कटाव आया हुआ है। इस कटाव को बांटने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। बता दें जिसके चलते वितरिका का पानी खेतों में जाने के बजाय घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में मिल रहा है। इस कारण पिछले एक सप्ताह से घग्गर नदी में लगभग 40 क्यूसेक के पानी की एक छोटी धारा अनवरत बह रही है। बता दें चेतक पुल से गुजरने वाले लोग इस नदी का पानी समझ रहे हैं। जी हाँ, इसको नदी का पानी समझ रहे हैं। मई वितरिका के इस प्रभाव और प्रवाह का सीधा फायदा जीबी क्षेत्र के किसानों को मिल रहा है। नदी में पानी आने से घग्गर नदी क्षेत्र में लगे अनेक कुएं रिचार्ज हो रहे हैं जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है। जैसर से डीडी पारिक की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर जैसर से देख रहे हैं। जैसर के नजदीक से निकल रही गंग नहर की करनी जी वितरिका की लाइनिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण किसानों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वितरिका के पास बने सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक हर समय दुर्घटना के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। करनी जी वितरिका पर अभी तक रिलाइनिंग का कार्य नहीं हो पाया है। इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण वितरिका की लाइनिंग जगह जगह टूट चुकी है। 5 GB 2 GB की तरफ जाने वाले वाहन चालकों के लिए अनेक स्थानों पर लाइनिंग क्षतिग्रस्त होने के कारण वितरिका में गिरने की संभावना बनी रहती। ग्रामीणों ने बताया है कि जल संसाधन विभाग को इस संबंध में अनेक बार सूचना दी जा चुकी है लेकिन अभी तक क्षतिग्रस्त लाइनिंग को सही नहीं किया गया है। यदि शीघ्र ही लाइनिंग का निर्माण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में कभी कुछ बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। जैसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर बुलेटिन में। रायसिंह नगर क्षेत्र के समीचा कोठी स्थित राजकीय अस्पताल की भूमि पर वर्षों से चल रहे अवैध अतिक्रमण के मामले में आज सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सुबह 6 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अस्पताल से सटी हुई 2 दुकानों को तोड़कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। कार्रवाई के दौरान समीचा कोठी और रायसिंह नगर का पूरी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा है। वही बता दें इस कार्रवाई का पूर्व विधायक दौलत राज ने कड़ा विरोध भी जताया है। अपने समर्थकों के साथ आपको बता दें मौजूद रहे हैं वो। हालांकि प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सफल रही है। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार हर्षिता मिड्डा, नायब तहसीलदार शैलेंद्र कुमार और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।